साथियों, भोपाल हिस्ट्री फोरम के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं केंद्र के डीसी मोहम्मद अमान खां, अशर किदवाई, रिजवान अंसारी साहब, खालिद गनी साहब और मैं खुश शाहनवाज खान। हम लोग सब भोपाल की हिस्ट्री के सही पहलुओं को भोपाल के लोगों के सामने और ख़ासतौर से नई पीढ़ी के सामने पेश कर रहे हैं और ये सब प्रमाणों के साथ पेश कर रहे हैं। हमने अपनी किताब में भी जो है वो कोई सा ऐसा आर्टिकल शामिल नहीं किया है जो प्रमाणों से अलग हो, और इन्हीं प्रमाणों के आधार के ऊपर ये एपिसोड भी आपके सामने मौजूद है। हम अभी सुल्तान जहाँ बेगम के सिलसिले में, सुल्तान जहाँ की हुकूमत के सिलसिले में आप लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में सुल्तान जहाँ बेगम ने जो भोपाल में बिल्डिंगें बनाई या कुछ और काम किए, उस सिलसिले में अब सबसे पहले जो है अशर किदवाई साहब जो है कुछ उस हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। फिर रिजवान अंसारी साहब, वो हम लोग बीच में जो है एक दूसरे से के ताल्लुक के साथ ये सब बताते रहेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं तो वो लॉर्ड मिंटो का जो भोपाल विज़िट था उससे रिलेटेड बात है। सुल्तान जहाँ बेगम की हुकूमत इस्टेब्लिश होने के बाद एक बड़ा चेहरा जो ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो थे, वो 1909 के अंदर भोपाल आए और भोपाल आके उन्होंने यहाँ पे जो डेवलपमेंट था, जो बिल्कुल जो मॉडर्न एरा जिसको कहा जाए भोपाल की हिस्ट्री के अंदर, वो चैप्टर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। उनका भोपाल विज़िट एक तौर से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि जो एजुकेशन रिफॉर्म्स वो शुरू करना चाहती थी, उसके अलावा हेल्थ के मामले में, वो सारी चीज़ों पे यहाँ पे काम शुरू होता है, जिस पे हम अभी डिस्कस करेंगे रिजवानुद्दीन अंसारी साहब से, खालिद गनी साहब से। कि मैं एक मोटी मोटी लिस्ट आपको बता दूं कि जब वो आए तो उनके यहाँ पे जो मेजर काम था, सबसे पहले तो 2 स्कूल्स का इनॉग्रेशन उन्होंने किया, एक अलेक्जेंड्रिया स्कूल और दूसरा सुल्तानिया गर्ल्स स्कूल। सुल्तानिया गर्ल्स स्कूल भोपाल का पहला गर्ल्स स्कूल था। फिर आपका उससे पहले कैम्ब्रिज स्कूल को एजुकेशन बना था। नहीं, कैम्ब्रिज स्कूल तो 32 में बना, बाद में बना। इससे पहले कोई स्कूल ही नहीं था गर्ल्स का। ये इंग्लिश में यानी कि मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से ये स्कूल, सुल्तानिया स्कूल जो था वो उन्होंने ताजमहल में स्टैब्लिश करवाया। इसी तरह हम देखते हैं कि भोपाल की पहली पब्लिक लाइब्रेरी हमीदिया लाइब्रेरी के नाम से जो आज लोकायुक्त में है, वहाँ स्टैब्लिश की गई। इसी के साथ साथ पहला म्यूजियम भोपाल का जो है, जिसको हम सेंट्रल लाइब्रेरी आज जानते हैं अजायब घर के नाम से, किंग एडवर्ड म्यूजियम जिसको अजायब घर कहते थे, उसका इनॉग्रेशन उन्होंने लॉर्ड मिंटो ने किया। मिंटो हॉल का शिलान्यास उनके द्वारा करवाया गया, और हमीदिया हॉस्पिटल जो था उसकी जो बिल्डिंग थी, लेडी हॉस्पिटल की बिल्डिंग का शिलान्यास उनके द्वारा करवाया गया, उनकी बीवी के द्वारा। उसकी बिल्डिंग, उसका प्रिंस ऑफ वेल्स का एक विंग का इनॉग्रेशन उन्होंने किया था, और उनकी बीवी ने लेडी हॉस्पिटल का वैसे वो लेडी लेंसडाउन हॉस्पिटल था, जिस लेकिन आज भी पत्थर का जो है वो बाद में उसको ये बातें हम करते हैं। हम अब खालिद साहब के पास चलते हैं और रिजवान साहब के पास, जिनसे हम बात करेंगे। रिजवान साहब, लॉर्ड मिंटो का जो विजिट था और उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने यहाँ पे शुरू किए, तो उस पर आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, लॉर्ड मिंटो के जैसे अशर साहब ने बताया, यहाँ आमद एक बहुत बड़ा था, क्योंकि इन्होंने जनवरी के अंदर ही इशारा दे दिया कि हम वहाँ आना चाहते हैं भोपाल में। अब कई चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि 1909 अब ये एकदम से जनवरी में हो गया कि हम लास्ट में यहाँ तक आने के प्लानिंग है इनकी। तो अब इतनी जल्दी में सारे इंतज़ामात इस बड़े पैमाने पे करना बहुत आसान नहीं था। तो सबसे पहले एक काम तो ये किया उन्होंने कि जो अभी आप जिक्र किया, सेंट्रल लाइब्रेरी, किंग्स एडवर्ड म्यूज़ियम, ये एक्चुअली में 1903 में इसका इनाग्रेशन हो चुका था, और ये था अलेक्जेंड्रा स्कूल।
की बिल्डिंग के नाम से बन चुका था, जो लाहौर के सन डायमंड पे के हिसाब से बना था जैकब से। लेकिन अब सिचुएशन एकदम से बदली तो इन्होंने उसका नाम बदला और नसरुल्लाह खान साहब को स्पेशली अपॉइंट किया कि आप इसके डेवलपमेंट को देखें। प्लस क्योंकि अब ये म्यूज़ियम बना रहा है किंग एडवर्ड के नाम से, तो इसमें रखने के लिए चीज़ें भी उसी हिसाब से इंतज़ाम किए जाए, तो बहुत तेज़ी से इसका इंतज़ाम किया गया। दूसरी तरफ अब वो आ रहे हैं लॉर्ड मिंटो, तो दूसरी तरफ उनके लिए एक मिंटो हॉल उनके नाम से भी मंसूब किया गया। जैसे अभी उनका कि सुल्तानिया स्कूल के लिए वो गई लेडी, उनकी लेडी मिंटो, एंट्रिम वगैरह उनके साथ थे, सब ये लोग गए, आली मंजिल के अंदर गए जहाँ पे इंतजाम किए गए। इस तरह से शहर को बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा था। उस डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें बहुत सामने आई जो मुश्किलात आ रही थी। उनमें से एक ये था कि सारा रास्ता लाल कोठी से बुधवारा गेट से होता हुआ रास्ता था, लेकिन यहाँ पे अब लॉर्ड भी हैं और लेडी भी हैं और दोनों के प्रोग्राम्स अलग अलग हैं, तो इनकी क्रॉसिंग हो रही थी। तो क्रॉसिंग के अंदर इनके ऊपर प्रोटोकॉल लग रहा था, तो प्रोटोकॉल में ये आएगा पहले, फिर ये आएगा, फिर वो मिलेगा, फिर ये करेगा, तो इनको बड़ी प्रॉब्लम्स आई। तो उसके लिए इन्होंने सेकंड रास्ता सही करने की कोशिश करी, वो थी पुराने किले वाला रास्ता। तो उसी वक्त इसको डेवलप किया। तो ये बीच में बहुत सी इमारत थी, इसके अंदर दरवाजे थे, जैसे रेत घाट के कोने पे एक दरवाज़ा था, तो एक दरवाज़ा चमेली वाली मज़ार पे था, और बीच में कई मकानात वगैरह थे, तो वो दीवारें भी थी। तो इस सब को इन्होंने मुनज़्ज़म करके लेवलिंग करके उसको भरा और उसको रोड को प्लेन किया कि अब यहाँ से हम कम से कम जा सकते हैं। तो वो एक रोड ये नया डेवलप उस टाइम बहुत तेज़ी से करना पड़ा था, उसमें फिर पार्क वगैरह डेवलप किए, ऊपर बहुत सी चीज़ें। तो ये पूरा रोड एक उस ज़माने के यादगार है कि इसमें डेवलपमेंट चेंज आया था ये। इसके अलावा बहुत से ऐसे इंतज़ाम थे जो यहाँ पे फंड्स के सेटलमेंट थे, पुराने सेटलमेंट थे, जो उधारी थी, वो जो इन्होंने डेवलपमेंट किए थे, वो सब भी एक्चुअली इस ज़माने में उन्होंने किए। तो इसलिए जो लॉर्ड मिंटो की आमद के बाद जब इससे कहा इन्होंने लेडी लैंसडाउन हॉस्पिटल का बनाना, स्कूल्स का बनाना, ये सब यहाँ पे डेवलपमेंट होता रहा। चलो एक चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ पे जब आए तो उन्होंने खूब सारी चीज़ें डिमोलिश करी। तो आर्काइव के अंदर मैंने एक फ़ाइल देखी थी जिसके अंदर जो टूटे हुए घर थे, जो रास्ते में गरीबों के घर थे जो टूटे हुए थे, उनको भी मरम्मत करवाई गई थी स्टेट के फंड की तरफ से कि वो सफेदा पुतवाया गया था। सफेदा, हाँ सफेदा पुतवाया गया था। ये मेरे वाली ने मुझे बताया कि ये सुल्तानिया रोड पे ये मकानात थे जो जागीरदारों के थे, वो तो खैर उनके मुख्ता थे, जो बेचारे कच्चे थे कवेली वाले थे, उनको सफेद पोता गया था। सफेद पोता गया था, रोशनी करवाई गई थी रात के लिए। तो वो एक डेवलपमेंट वो बहुत जबरदस्त वहाँ पे स्टेट की तरफ से ये पूरे काम चल रहे थे। चलो देखिए लॉर्ड मिंटो क्यों आए, इतनी सारी रियासतें थी, वहाँ क्यों नहीं गए, ये किसी ने सवाल नहीं किया। सुल्तान जहाँ बेगम वो देखना चाहते थे कि एक लेडी, यहाँ 3 लेडी बराबर हुकूमत करती चली आ रही हैं, ये है क्या भोपाल, देखो तू जाकर मैं क्या है। वो बड़े शान और शौकत से हुकूमत कर रही हैं। शाहजहाँ बेगम ने की, सिकंदर जहाँ बेगम ने की, 1857 में सिकंदर बेगम का साथ दिया, सब कुछ हुआ। शाहजहाँ बेगम ने वो पर्दे में, तो वो उनको एक जिसको कहते हैं लालसा थी देखने की कि भोपाल है क्या और मिलने की। अच्छा, इनके जो डेवलपमेंट्स चल रहे थे ख़ासतौर से तालीम के मामले में और कारखाने या इंडस्ट्री जो भी उस ज़बान छोटी छोटी खुली थी, उसके बारे में उनके कि ये औरत ज़ात होकर बुर्का पहन के मतलब इसे काम क्यों करी। तो वो ख़ासतौर से दोनों मियाँ बीवी आए देखने के लिए। फिर उनके लिए ज़ाहिर बात है एहतमाम में उनके नाम से लॉर्ड मिंटो हॉल बनाया गया, जो बिल्डिंग बन चुकी थी उनको तामीर उनसे इनाग्रेशन कराया गया। ये बहरहाल उन्होंने जो रिपोर्ट वहाँ से ले जा के दी वो सुल्तान जहाँ के हक़ में ही गई कि वाकई ये औरत जो है इसमें जज्बा शऊर है कि किस तरीके से आवाम को नई रोशनी से हमकिनार किया जाए, ये था असल वजह।
अच्छा। खुद लॉर्ड मिंटो भी खुद जो थे वो खुद नई सोच के मालिक थे। बता दूं मैं आपको, 31 से पहले वैसा रहा है, उनकी सोच इतनी खुली हुई नहीं थी जो लॉर्ड मिंटो की थी, ये भी बता दूं मैं आपको। उनके रिफॉर्म्स आज तक माने जाते हैं। आज तक लॉर्ड मिंटो माने जा रहे हैं। उससे पहले आने कितना वैसराय हुए, गवर्नर जनरल हुए, इससे पहले वैसा हुए, लेकिन लॉर्ड मिंटो के ज़माने में जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हुए वो भी लोगों को मालूम है। तो वो इस वजह से यहाँ भोपाल आए ख़ास तौर से, और प्रशंसा करके गए, तारीफ़ करके गए सुल्तान जहाँ बेगम की। और यहाँ से दिल्ली में भी तारीफ़ की, इंग्लैंड में भी तारीफ़ हुई सुल्तान जहाँ बेगम की। यह था किस्सा पूरा। इसी हिस्ट्री के साथ जो है आज का एपिसोड यहीं हम ख़त्म करते हैं, और अगले एपिसोड में हम फिर आपसे रूबरू होंगे। आपसे हम सब की आपसे ये रिक्वेस्ट है भोपाल के लोगों से कि हम लोग इतनी मेहनत करके आपके सामने ये सब चीज़ें पेश कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोगों को चाहिए कि इसको सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट्स करें। अगर कोई चीज़ हमारी गलत लग रही है तो उसको हमें बताएं, ताकि हम अगली मरतबा उसकी इस्लाह कर सकें, दूसरे लोगों तक और दूसरे लोग तक पहुँच सके वो। बहुत बहुत शुक्रिया।